और भगवान श्री हनुमान जी का आशीर्वाद हमेशा बना रहे, ऐसा व्यासपीठ का आशीर्वाद आप सभी को प्राप्त हो। सज्जनों, आज कथा का सप्तम दिवस है और इस पवित्र भूमि की गरिमा और महिमा का प्रताप हम सभी इनकी पवित्र कृपा और उनके आशीर्वाद से चिर परिचित हैं। मेरे हृदय के स्तंभ भगवान के भक्त सभी श्रोतागण, आप सभी के सहयोग से चल रहा है ज्ञान यज्ञ का। आप अंतर मन से भावनाओं से भगवान की कथा का लाभ ले रहे हो। समस्त गुड़ारे परिवार का पुण्य जागृत हुआ और ये ज्ञान यज्ञ आज संपन्नता की ओर जा रहा है। हमारी कथा के प्रधान विद्वान आप सभी की ओर से विराजित भैया जगराम सिंह जी परीक्षित के रूप में विराजित होकर ज्ञान यज्ञ के यजमान हैं। कल अपने कथा में बड़ी सुंदर कथा श्रवण करते हुए महाराज का प्रसंग सुना। कंस वध करते हुए भगवान द्वारका पहुंचे और वहां बड़े धूमधाम से देवी रुक्मिणी जी से भगवान का विवाह संपन्न हुआ। ये कथा आप सुन चुके हैं। प्रेम चिन्हं च दर्शय रुक्मिण्याश्चाभिवाह्यं श्रीकृष्णं अनुगतं तथा। भगवान सुखदेव आचार्य कहते हैं, राजन मेरे गोपाल द्वारकाधीश कृष्ण रुक्मिणी जी से विवाह करके द्वारका के सिंहासन पर विराजमान है। लेकिन रुक्मिणी जी का विवाह होते ही द्वारका में रिद्धि सिद्धि 9 नदियां स्वयं ही आ गई। चारों तरफ से भंडार भर गए। और सबसे ज्यादा खुशी रुक्मिणी के पिता भीष्मक को हुई कि उनकी बेटी का विवाह द्वारकानाथ कृष्ण से हो गया। उन्होंने दहेज में नाना प्रकार से सोना चांदी हीरे मोती दासियां दास सेवकों के हाथों से द्वारका पहुंचा दिया। और रुक्मिणी का भाई रुक्मी ये लौटकर कुंडलपुर नगरी में नहीं गया, क्योंकि इसने प्रतिज्ञा ली थी अगर मैं अपनी बहन को लौटा कर नहीं लाया तो मैं इस नगर में लौट कर नहीं आऊंगा। ये भोजकट नाम का गांव बसा कर रहने लगा। द्वारकापुरी में और भी भक्त रहते हैं। संगति का प्रभाव पड़ता ही है। द्वारकाधीश भगवान की
यहाँ पर भगवान सूर्य नारायण का एक भक्त सत्राजित रहता है। ये भगवान सूर्य नारायण की तपस्या करते हैं और हम सबको करना भी चाहिए। सूर्य की तपस्या करने से हमारे अंतःकरण का तेज जागता है। प्रत्यक्ष देवता हैं वो, जो हमें दर्शन भी देते हैं और हमारे जीवन का ताप भी हरते हैं। सूर्य नारायण को जो नियम से एक लोटा जल चढ़ाता है, उसे कभी विषैले जीव नहीं डसते। और उन लोगों को वो छोड़ते नहीं हैं जो पूरब दिशा को लघु शंका, दीर्घ शंका, मंजन आदि करते हैं। उन्हें विषैले जीव जरूर डसते हैं हमारे। सत्राजित भगवान सूर्य नारायण की तपस्या करते हैं। सुंदर रक्त बिंदु चिलक लाल फूल सूर्य नारायण को अर्घ मिलाकर जल में देते हैं, पूजा करते हैं। एक दिन इनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान सूर्य नारायण इस धरा पर आए और सत्राजित को स्मंतक नाम की मणि दी। और कहा, महाराज सत्राजित, हम तुम्हारी मणि से बहुत सेवा से प्रसन्न हो गए हैं, तुम्हें वरदान देने के लिए आए हैं और ये स्मंतक नाम की मणि तुम ले लो। ये 8.25 वर्ष सोना तुम्हें प्रदान करेगी। 18 घंटे तुम इस मणि की सेवा करना। अनंत आशीर्वाद देकर भगवान सूर्य तो अपने लोक को चले गए। सत्राजित लौटकर वापिस द्वारका में आए। तो भगवान का दर्शन करने की इच्छा हुई तो कृष्ण का दर्शन करेंगे। भगवान की सभा में सभासदों ने देखा तो भगवान के सभासद कहने लगे, प्रभु ऐसा लग रहा है मानो दिव्य तेज सूर्य का आ रहा हो, सूर्य हमारे पास आ रहे हैं। भगवान ने कहा, ये सूर्य नहीं है, ये सत्राजित हैं जो स्मंतक नाम की मणि लेकर आ रहे हैं। सत्राजित आया, भगवान से प्रणाम किया, आसन पर बैठ गए। सभासद कहने लगे, प्रभु ये मणि तो बहुत प्रिय है, अगर सत्राजित महाराज इस मणि को आपको दे दें तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि बहुमूल्य रत्न धारण करने का राजा को अधिकार होता है। सत्राजित ने कहा, मैं ये मणि कैसे दे दूं? मैंने इतनी कठिन तपस्या करके इस मणि को प्राप्त किया है, मैं ये मणि किसी को नहीं दूंगा। अकड़ता हुआ सत्राजित अपने महल में चला गया। ये भूल गया कि वास्तव में लक्ष्मी का स्थान होता कहाँ है। जो लोग ये कागज के टुकड़ों को लक्ष्मी मानते हैं तो बहुत बड़ी भूल करते हैं। ये तो केवल नाम मात्र साधन है काम चलाने का। वास्तव में लक्ष्मी क्या है, रिद्धि सिद्धि कहाँ रहती हैं, वह हमारे घर में कैसे रहेंगे, ये बात समझना जरूरी है। लक्ष्मी माता उन्हीं के यहाँ रहती हैं जिनके यहाँ क्रिया हो, शक्ति हो, भजन की शक्ति हो, और नारायण के साथ साथ लक्ष्मी का पूजन होता। लक्ष्मी के भी अनंत रूप है महाराज।
श्रीष्यते लक्ष्मी शपथज्ञा बहुरात्रे पारस्वे नक्षत्राणे रूपमस्युतौ ध्यातं मा एकन्निखाणा। श्रीष्यते, श्री यानी लक्ष्मी माता जो भगवान विष्णु के चरणों में वास करते हैं। एक तो वो लक्ष्मी, लक्ष्मी शपथज्ञा जो हमारे घर में लक्ष्मी स्वरूपा हमारी माँ है, वो भी लक्ष्मी है। शपथज्ञा पत्नी है, वो भी लक्ष्मी स्वरूपा है। बहुरात्रे गौ माता ये भी लक्ष्मी स्वरूपा है। पारस्वे, अगर ये चारों माताओं का जो पूजन कर ले तो उसके यहाँ पारस मणि प्रकट हो जाती है महाराज। और पारस मणि उसे कहते हैं अगर लोहा को भी छुआ दो तो सोना बन जाता है। ऐसे भी पुरुष होते हैं, हमने कई लोगों को देखा है। कैसा भी खेत हो, कैसा भी जीवन में कोई भी कार्य करें वो सफल हो जाता है। और ऐसे कोई दोष हमें लग जाते हैं जिनके कारण लक्ष्मी आती तो लेकिन रुकती नहीं है। उसका केवल एक ही उपाय है, तुलसी पूजन करें और इत्र सेंट इत्र छिड़कने वाला मंगवाकर तुलसी माता की जड़ों में उसे छिड़कवाएं। गुरुवार को 11 बजे और शाम को 4 बजे उसी गुरुवार को कनिष्ठ का उंगली से मिट्टी उठाकर पीले कपड़े में बांधकर उसे रखें और ये चारों माताओं को पूजन करें। लक्ष्मी माता नारायण सहित उनका पूजन, माता का पूजन, और लक्ष्मी का पत्नी का कभी अनादर ना करें। और गौ माता का पूजन करें। ये चारों लक्ष्मी का पूजन करें और ये नियम बना ले एक ही दिन गुरुवार को करना है। जो उनको नियम है जिनके यहाँ लक्ष्मी आती रुकती नहीं, इस नियम का पालन करें। गंधद्वारं धीराधरसं नित्यपुष्टां करीषुणीं ईश्वरीं सर्वभूतानां तामहो भवै श्रियम्। और नियम संयम से जिसका जीवन चलता है वो महापुरुष का देवता भी वंदना करते हैं। और चलना भी चाहिए। कितना समय है हमारा, आधा समय तो सोने में व्यतीत हो जाता है और शेष आधा समय बचता है वो घर के कार्यों में चला जाता है। हमारा अपना कितना समय हमारे लिए मिलता है। कहते हमारा समय नहीं है, हमें तो बस वहां जाना है, फिर वहां जाना है, ये करना है, वो करना है, बस इसी में पूरा जीवन निकल जाता, पता नहीं चलता। क्षण भंगुर जीवन की कलिका, कल प्राति को जानी खिली न खिली। मल्यागिर की सुच शीतल सी समीर न जाने मिली न मिली। कलिकाल कुठार लिए फिरता तन नम्र है चोट झिली न झिली। भजले हरि नाम हरि रसना तो अंत समय पे हिली ना हिली। निरंतर अभ्यास करो और जो कुछ भगवान ने दिया उसमें प्रसन्न रहो। कभी अपने आप को दुखी मत करो, प्रसन्न रहना सीखो। और ये भक्ति की पहचान है। जो प्रसन्न रहते हैं समझना कि भगवान का सच्चा भक्त है। और जिसका चेहरा उदास रहता हो, दुखी रहता हो, समझना संसार की सबसे ज्यादा दुखी व्यक्ति यही है। ये पहचान भक्ति, प्रसन्न रहना है बस, और कुछ।
सत्यजीत मणि की सेवा करता है। 8.25 वर्ष होना प्राप्त किया। सवेरे छोटा भाई बोला भैया ये मणि मुझे तो दे दो, मैं भी तो लोगों को दिखाऊं कि ये मणि हमें भैया को प्राप्त हुई है। छोटा भाई प्रसन्न उस मणि को लेकर गले में पहन लेता है और वहां से सीधा द्वारका वासियों को दिखाने जंगल नगर सब जगह घूमता है और प्रदर्शन करता है। भगवान की कृपा से कोई हमें बहुमूल रत्न मिल जाए तो उसका प्रदर्शन नहीं करना चाहिए, दिखावा नहीं करना चाहिए, क्योंकि दिखावा करने से अहंकार का जन्म होता है, प्रदर्शन नहीं करना चाहिए। और बनावटी वेश धारण करने वालों को ये प्रदर्शन बहुत अच्छा लगता है। लेकिन भगवान कहते हैं जहां अहंकार हो जाता है उसी का तुम्हें भोजन करता हो, अहम नहीं होना चाहिए। भगवान का कोई प्रसाद हमें मिल जाए, किसी प्रकार की कृपा किसी के द्वारा हो जाए और ये पता नहीं कि जीवन में करता कोई और है, भोगता कोई और है। हम लोग करते हैं, लक्ष्मी कमाते, इसका मतलब ये नहीं कि हमारे ही द्वारा चल रहा है, परिवार के किसी भी सदस्य के भाग्य से हम परिवार पल रहा हो ये भी पता नहीं। रहीम जी देव मुस्लिम समाज से खान साहब, इन्होंने बहुत दान दिया, लोगों को बहुत दान करते थे, लेकिन दान देते समय अपना सर नीचे झुका लेते थे, आंखें नीचे झुका लेते थे। पत्र लिख दिया, तुलसीदास जी ने पत्र लिखा कि महाराज आप दान देते समय अपना सर नीचे क्यों झुका लेते हो, इसका जवाब मुझे चाहिए। तो रहीम जी ने लिख दिया कि महाराज मैं दान तो सबको देता हूँ, लेकिन मुझे कौन देता है ये कोई नहीं जानता। कि देनिहारी कोई और है, देते रहते दिन रैनो, लोग भरम हम पर करें तास नीचे नैनो। मैं दान देता हूँ, लोग मुझे दानी समझते हैं, मैं ही दे रहा हूँ, लेकिन मुझे कौन दे रहा है उसे कोई नहीं पहचानता। इसलिए मैं नजर झुकाता हूँ कि उस परमात्मा को मत भूलो, जो मुझे देता है वो तुमको भी देता है। जैसे एक खेल करने वाला आता है और वो है आकर के पर्दे की उस पार खड़ा हो जाता है, इधर नर्तकियों को नचाता है, कठपुतली को नचाता है। लोग समझते हैं कठपुतली अपने आप नाच रही है, लेकिन वो नचाने वाले को कोई नहीं देखता। उसी प्रकार उस परमात्मा ने हम सबको बनाया है और उस परमात्मा की कृपा से हमारा जीवन चल रहा है, उसका ध्यान भी मत भूलो। सारा जीवन उसका ऋणी है और ये ज्ञान तो तभी होगा जब हम गुरुमुखी बन जाएंगे। मनमुखी लोग उसको नहीं समझ सकते महाराज। मनमुखी बनने के लिए
असंग का आसन रहता है। वो लोग तो मनमुखी रहते, लेकिन गुरुमुख बनने के लिए आपको जीवन में कुछ सत्संग करना पड़ेगा, संतों के पास बैठना पड़ेगा, सत्संग करना पड़ेगा। और सत्संग भी ऐसे मत करना जिसमें तर्क संग्रह जुड़ जाए। तर्क तो कर देना कि प्रश्न कर देना है, नहीं तर्क करना, लेकिन कुतर्क मत करना कि नहीं मानना भी नहीं है और जानना भी नहीं है। जो आवे प्रणाम सबको करो, बंधन सबको करो। जय महादेव। हम लोग मंदिर में इसलिए आते हैं कि मंदिर एक हमारे अंदर भी है, और उस मंदिर में बैठी मूर्ति को हम सब पहचान लें, इसलिए हम मंदिर में आते हैं। भले बुरे सारे कर्मों को देखे और दिखाए, तेरा मन दर्पण तेरा मन दर्पण कहना। मन ही ईश्वर मन ही देवता, मन सबका आधार। मन ही ईश्वर मन ही देवता, मन सबका आधार। मन से कोई बात छुपे ना, मन के नयन हजार। इस उजले दर्पण पर प्राणी, धूल न जमाने का। तेरा मन दर्पण कहना, तेरा मन दर्पण कहना। हमारा मन ही तो मंदिर है। इसने अपने देखिए मन के मंदिर को समझ लिया। सही मायने में मनुष्य वही है, और जो मंदिर में पूजा करने आता हो, भगवान के मंदिर में जा आकर के बड़ा भजन पूजन करता हो, और अपने मंदिर में अपने शरीर के मंदिर में मांस खाता हो, शराब पीता हो, बुराइयों को धारण किए हो, समझ लेना कि अभी जीवन को जीना आया ही नहीं, ये तो अंधकार में जी रहा है। अंतर्मुखी बनिए, अपने मन को अंतःकरण में ले जाइए और विचार कीजिए। एक प्रश्न अपने आप से पूछिए कि मैं कौन हूँ, मैं यहाँ क्यों आया हूँ। अपने आप में बैठ कर एकांत में इस प्रश्न को करना कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया।